दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो शुरू करूं इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल देव टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। पे अब्लिक पेंशन का टर्निंग पॉइंट, एक बड़ा उछाल। 7th पे कमीशन के नियमों के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50% पर पहुंचेगा इसे शून्य कर दिया जाएगा और जो पैसा भत्ते के रूप में मिलता है उसे बेसिक सैलरी यानी न्यूनतम पे में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों 1 जनवरी 2024 से डीए 50% हो चुका है, यानी कि अगर आप बेसिक पे 18,000 रुपये है तो आपको 50% डीए के हिसाब से आपका पेमेंट 9,000 रुपये हुआ। नियम के मुताबिक अब इसे बेसिक पे में जोड़ा जाएगा, मतलब 18,000 प्लस 9,000 बराबर 27,000 रुपये, यानी कि बेसिक पेमेंट में 50% डीए मर्ज होने के बाद 27,000 रुपये आपकी पेमेंट हो जाएगी। डीए फिर 0 से स्टार्ट होगा और दोस्तों यही पेमेंट का टर्निंग पॉइंट होगा। अगर यह नियम लगता है तो पेमेंट में बहुत बड़ा उछाल आएगा और सरकार को फिटमेंट फैक्टर भी चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अभी तक सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया। दोस्तों अब बात करते हैं सीएसडी 2024 नई अपडेट। सीएसडी के नियमों में बदलाव हुए हैं। अब आप किसी भी सीएसडी से शराब एवं किराना का सामान खरीदने पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। अब आप सीएसडी का सामान किसी भी यूआरसी से खरीद सकते हैं। अब 2 महीने का कोटा 1 महीने में ही लिया जा सकता है। सीएसडी स्मार्ट कार्ड का नवीनीकरण बंद कर दिया गया है। कार, बाइक, टीवी आदि ईएफडी सीएसडी वस्तु की खरीद के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। https://efd.csdindia.gov.in पर जाकर आप ये चीजें खरीद सकते हैं। 4 पहिया वाहन की खरीद सीमा बढ़ा दी गई है। अब ऑफिसर्स 20 लाख तक की, जेसीओ 10 लाख तक की और ओआर 8 लाख तक की कीमत वाली कारें खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 5 लाख अतिरिक्त सीमा तय की गई है। EFD 1 आइटम में 4 वर्ष की अवधि के दौरान 2 टीवी और 4 एसी खरीदे जा सकते हैं। दोस्तों सीएसडी का स्मार्ट कार्ड अब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट https://csdsmartcard.co.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अब सेना कोर्ट ने भी कम्प्यूटेशन रिकवरी पर रोक लगाई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बाद अब EFT यानी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने भी कम्प्यूटेशन रिकवरी पर रोक लगाई है। EFT यानी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होते हैं। न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और प्रशासनिक सदस्य सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त होते हैं जिन्होंने 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए मेजर जनरल या उससे ऊपर के पद पर कार्य किया हो। कम्प्यूटेशन रिकवरी के संबंध में श्री SK गगनेजा ने अपनी याचिका दायर की है। इसमें 1 सितंबर 22 को रिटायर होने के 11 साल 6 महीने होने के बाद भी कम्प्यूटेशन की कटौती जारी रहने के बाद याचिका दायर की गई। न्यायालय ने आदेश दिया है कि सरकार याचिकाकर्ता की पेंशन में कटौती उस समय तक नहीं कर सकती जब तक कि मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। तो दोस्तों जिन्होंने अपनी पेंशन कंप्यूट की है, उम्मीद है कि आने वाले समय में कम्प्यूटेशन की अवधि को कम करने के ऊपर जरूर विचार किया जाएगा। इसके बाद एक और जरूरी अपडेट जिसमें 60 किलोमीटर के भीतर रहने वालों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। ये लोग आधार कार्ड दिखाकर टोल क्रॉस कर सकेंगे। इस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है, परंतु दोस्तों यह सच नहीं है। यहाँ लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। सच यह है कि परिवहन मंत्री ने बताया कि अगर 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल बार आता है तो उसे हटा दिया जाएगा, यानी कि एक टोल से दूसरे टोल की दूरी 60 किलोमीटर से ज्यादा होगी। सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय के अनुसार अगर कोई शख्स टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर की दूरी पर रहता है तो वह उचित कागजात के जरिए टोल टैक्स में मिलने वाली छूट का फायदा उठा सकता है। दोस्तों यह 60 किलोमीटर के भीतर टोल टैक्स न देने वाली खबर 2 वर्ष पुरानी 22 मार्च 2022 की है। इस वीडियो का पूरा सच आप दूरदर्शन के आधिकारिक YouTube चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई
जानकारियां जरूर पसंद आई होंगी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज अभी मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ इसी प्रकार की टेक्निकल वीडियोज। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की और टेक्निकल वीडियोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।